सोहिला जी से बात करते हैं कि आपके पार्टी से शौकत अली जी जो जीरादेई क्षेत्र संख्या 3 से खड़े हैं जिला परिषद में, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं फिर दोबारा आपके चैनल की तरफ से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 के तमाम जनता सम्मानित नागरिकों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जहाँ तक शौकत अली जी की बात है, युवा है, नौजवानों की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़, जी और आज नौजवानों की ज़रूरत है देश को, पंचायत को, गांव को, समाज को। जी जी आज शौकत अली को हमने भाकपा माले की तरफ से उतारा है। जी जी इसलिए उतारा है कि जिला परिषद राजनीतिक पद है, बीडीसी राजनीतिक पद है, जी जो जनता की तमाम समस्याओं को जिला में आवाज बन के उभरे, जी ब्लॉकों में बीडीसी के रूप में उभरे। ऐसे ही उम्मीदवारों को हमने उतारा है, जिसमें शौकत अली जी 3 नंबर से हैं। 10 साल मैंने खुद जिला परिषद में रही हूँ। गरीब मजदूर महिलाएं, आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी की तमाम समस्याओं को उठाया गया है, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। इसलिए मैं शौकत अली जी का इसलिए समर्थन कर रही हूँ, वोट मांग रही हूँ कि वो जीत के जाए। तो जिस तरह से 10 साल तमाम लोगों का सवाल उठा है, आवाज़ गूंजा है, शौकत अली जी भी आवाज़ को बुलंद करेंगे जी जी और अपनी जनता की समस्याओं का हल करेंगे। जी जहाँ तक पंचायत समिति की बात है, भाकपा माले पंचायत समिति को भी उतारी हुई है कई जगह से, पूरा जीरादेई ब्लॉक में। जो भी भाकपा माले से उम्मीदवार हैं, हम ऐसे उम्मीदवार को उतारे हैं जो राइफल से ना डराए और पैसा से ना बिकाए। वही ब्लॉक पे जनता और गरीब मजदूरों की आवाज को बुलंद करेगा। जी जी इसलिए मेरी तमाम जनता, तमाम न्याय पसंद लोगों से मेरी अपील है, ये गुजारिश है, प्रार्थना है जी कि शौकत अली जो 3 नंबर से जिला परिषद क्षेत्र संख्या के उम्मीदवार हैं, जी जी उनको आप वोट दे। आपकी तमाम समस्याओं को वो उठाएंगे सदन में, जिला परिषद में। और मैं आम जनता से, मेरा सवाल है कि जब हम बीमार होते हैं तो इलाज के लिए बढ़िया डॉक्टर को खोजते हैं, जाति और धर्म के डॉक्टर को नहीं खोजते हैं। इसीलिए जाति धर्म से उठकर शौकत अली जी को वोट दे। उनका चुनाव चिन्ह है अंगूर का गुच्छा। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी हूँ। सिवान देखो न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान देखो विपिन कुमार के साथ। हम इस वक्त सिवान के जीरादेई ब्लॉक से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 के शौकत अली के पास आए हैं और हम जानेंगे कि आगे इनका क्या मतलब चुनाव के लिए रणनीति रहा। सबसे पहले तो सिवान देखो न्यूज़ में आप विपिन जी हमारे क्षेत्र में आए, आप हमारे पास आए। सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आगे मतलब अभी जो पंचायती चुनाव है, इसमें आपका जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 से आप खड़े हैं शौकत जी। अभी आपने कितने गांवों में, कितने पंचायतों में घूमा है? देखिए, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 में 8 पंचायत है। जी जी 8 पंचायत में जितने भी घर है, हम सब घर में गए हैं, डोर टू डोर घूमे हैं, जनता से बात किए हैं। जनता हमें भरपूर आशीर्वाद दे रही है, और इस बार का जीत हमारी होगी, जनता की जीत होगी। क्या आपकी ये पहली बार आपने उठा है इस चुनाव में? जी, सबसे पहले मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ, क्षेत्र संख्या 3 से जीरादेई। जी, तो ये पहली बार आपने खड़ा हुआ है? जी, सबसे पहला मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये मेरा पहला चुनाव है। अच्छा, आपने क्या लक्ष्य लेकर चला है कि बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं, कितने सारे प्रत्याशी अभी खड़े हुए हैं? देखिए, प्रत्याशी के नाम पे तो प्रत्याशी तो 11 है, लेकिन मुख्य रूप से 8 या 9 प्रत्याशी हैं, ठीक ना। इतने प्रत्याशी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी देखिए, चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, तो हम शुरू से और हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं। जनता के मान सम्मान, गरीबों की आवाज़ को हमेशा थाना में हो, अस्पताल में हो, स्कूलों में हो, थानों में हो, या कहीं भी हो, हम गरीब जनता के आवाज़ बन के आंदोलन किए हैं, उनका आवाज़ उठाए हैं।
इसका कहने का मतलब कि आप जनता के बीच में रहते हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, रहते हैं और आगे भी जनता के बीच में रहेंगे। अच्छा, क्या अभी भी आप जनता को भरपूर सपोर्ट करते हैं किसी भी तरह का समस्या हो, या आप किसी पार्टी से भी हैं क्या? देखिए, हम ये जो पंचायती जो चुनाव है, ये गैर दलीय आधार पे चुनाव होता है। जी जी। इसलिए हम ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये गैर दलीय आधार पे चुनाव होता है। लेकिन चुनाव से पहले हम CPIML यानी भाकपा माले के ब्लॉक कमेटी के लीडर हैं, या इनकलाबी नौजवान सभा के जिला कमेटी के मेंबर हैं। जी और हम हमेशा, जी और हमारे पार्टी का इतिहास जो रहा है जी कि गरीबों के मान सम्मान के लिए, राशन के लिए, अस्पताल में दवा के लिए, जी। हमेशा जो हमारी जो लड़ाई रही है, हम जनता के बीच में रह के लड़ाई लड़े हैं, जनता के जो हक है उसको दिलवाए हैं। क्या आपको लगता है कि हर पंचायत में जिला परिषद का जो वर्क होता है वो जनता को मालूम है? देखिए, जिला परिषद का क्या काम होता है, जी। अभी हम ही लोग जो हैं, अभी हम लोग के पार्टी से विधायक जीते हैं अमरजीत कुशवाहा जी। जी जी इससे पहले जी जनता को ये भी मालूम नहीं था कि एक विधायक के पास जी। एक साल में कितना फंड आता है। जी जी ये जनता को मालूम नहीं था। लेकिन जब जीरादेई से हमारे विधायक अमरजीत कुशवाहा जी जीते हैं, आप एक एक व्यक्ति से जाकर जान लीजिए कि विधायक का कितना फंड आता है। हर व्यक्ति जान रहा है, हर व्यक्ति आपको बता देगा कि विधायक के अंदर कितना फंड आता है, विधायक के अंदर क्या क्या काम रहता है। उसी तर्ज पर, उसी हिसाब से हम भी जिला परिषद में जीतेंगे तो हम जनता के बीच में जी अपना जो भी हमारा फंड आता है, जो भी हमारा काम है, जी। हम जनता के बीच में बताएंगे जी। कि भाई जिला परिषद का ये काम होता है, ये फंड आता है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं कि जिला परिषद में क्या क्या काम है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जी। लेकिन हम जी। जिला परिषद बन के लोगों के बीच में जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि जिला परिषद का ये काम होता है, जिला परिषद का ये फंड आता है। हम सब जनता को बताएंगे और जो भी हमारा फंड आएगा, जो भी हमारा काम होगा, हमारा सिस्टम है, हमारे पार्टी का ये सिस्टम रहा है कि हम हर जनता को बीच में जाके हम उसका हिसाब देते हैं जनता को। मेरे पास ये आया है जी, और जी। मैंने ये कराया है, इस चीज़ का मैं जनता के बीच में हिसाब कर देता हूँ, देंगे। और ये देखिए, जो भी फंड आता है उसका मालिक जनता है। जी जी। जनता ही सब कुछ है और हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता को हिसाब देंगे। अच्छा, लेकिन जब चुनाव आता है तो इस तरह के बयान देना तो सारे प्रत्याशी देते हैं, लेकिन जो धरातल पे उतरना चाहिए चुनाव जीतने के बाद उस तरह का कहीं कुछ दिखने को मिलता नहीं है। देखिए, चुनाव आ रहा है, एक जगह कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है, देखिए कि कितना प्रत्याशी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ का चुनाव 12 दिसंबर को है, 12 तारीख को है, 12 तारीख के बाद जनता जानती है कि 12 तारीख के बाद कौन लोग हमारे बीच में आएंगे, ये सब जनता जानती है। अभी तो वार्ड का जो चुनाव लड़ रहा है, सबसे बड़ा समाज सेवी है। BDC का जो चुनाव लड़ रहा है, वो भी बोल रहा है कि हम जनता के बीच में रहते हैं। तो अभी वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, चुनाव कि जीतने के बाद जीतने से पहले तो जब चुनाव आता है तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो सारे वादे भूल जाते हैं और जनता के बीच में से भी दूरी बना ली जाती है। देखिए, जनता सब जानती है कि कौन चुनाव बाद हमारे बीच में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जनता चुनाव के बाद कोई पंचायत में या अपने क्षेत्र में दिखता नहीं है, ये कहाँ तक कितना सही है? देखिए, चुनाव में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं, वो सभी आके जनता के बीच में बोल रहे हैं कि हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता सब जानती है कि चुनाव बाद हम लोग के बीच में कौन लोग रहेंगे, जनता जानती है। और जनता तय भी कर चुकी है इस बार की चुनाव में कि जो हमेशा से जनता के बीच में रहा है, इस बार हम लोग उसी को वोट करेंगे जो हमारे साथ रहा हो, जो हमारे साथ रहेगा, उसी को वोट करेंगे। अब हमारा इतिहास देख लीजिए, अगर गांव में देख लीजिए तो किसी का वृद्धा पेंशन बनवाना हो तो हम ही लोग करते हैं। जी जी। राशन का सवाल हो, किरासन का सवाल हो तो डीलर से हम ही लोग बात करते हैं, ब्लॉक पे हम ही लोग बात करते हैं, थाने पे पासपोर्ट की इंक्वायरी में एकदम मतलब समझ लीजिए कोई प्रशासन के अंदर डर नहीं है।
ऐसे ही बोलता है जैसे लग रहा है कि इतना फीस है, इतना रुपया दीजिए तो आपका पासपोर्ट का इंक्वायरी कराएंगे। अभी सरकार हम के लोग तरफ से आदेश दिया गया है कि इतना पैसा ले लेना है। नहीं नहीं, वो सरकार के तरफ से आदेश नहीं है। हाँ, मैंने उन लोगों को जैसा लगता है कि आदेश है उस तरह हाँ, पैसे मांग कर आदेश लेते जैसा हैं। है उस तरह से वो लोग मांगते हैं। इसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, और नौतन थाना हो, मैरवा थाना हो या जीरादेई थाना हो, हम लोग पासपोर्ट की इंक्वायरी हो या कोई भी मामला हो, थाना से हो, जिला ब्लॉक से हो, जिला में हो, अस्पताल में हो, हम लोग हमेशा जनता के बीच में इस लड़ाई। क्या लगता है जनता आपके साथ में है? देखिए, हम 8 पंचायत में हर घर गए बोल्ड हैं, भाई। डोर टू डोर घूमे हैं। जनता हमको भरपूर समर्थन दे रही है, बोल रही है कि इस बार हम लोग भूलेंगे नहीं। अब की बार नौजवानों के जो नेता हैं, जो संघर्ष के जो नेता हैं, जो गरीबों के नेता हैं, आप ही को हम लोग वोट देंगे। शौकत और अली जी है। जी, मेरा नाम शौकत अली है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है ईवीएम के क्रम संख्या 9 पे, और चुनाव चिन्ह अंगूर का गुच्छा छाप यानी जी। अंगूर छाप, ये है मेरा चुनाव चिन्ह। और जनता से हम अपील कर रहे हैं, और जनता भी बोल रही है कि इस बार के ईवीएम के क्रम संख्या 9 पे अंगूर के गुच्छा छाप पर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वोट देकर आपको विजयी बनाएंगे। सिवान देखो न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।